रुदौली से विधायक है रामचंद्र यादव जी, भाजपा के विधायक है और आपने भाजपा का ये भी देवेंद्र पांडे से भी ये चर्चा की। जब वो आपको गाली गलौज कर रहे थे तो आपने कहा नहीं मैं तो रात को भी रामचंद्र विधायक जी से मिलके आया, उनके यहाँ पे था। मैंने कहा सर ऐसी कोई बात नहीं है, आपको किसी ने गलत सूचना दिया। बोले नहीं, तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा और अखिलेश यादव की गोद से तुम आए हो वहाँ से और तुमको ऐसा सबक सिखाऊंगा। यही सब अपना उसके बाद देखा होगा माँ की गाली देने लगे, जो कि हमारी माता जी लगभग 15 वर्ष पूर्व हमको जब छोटे थे भैया, ठीक है, छोड़ के चले गए। कैसे कैसे करके जीवन यापन हम लोगों ने किया। ठीक, मिल्कीपुर चुनाव में मतदान के दिन आखिरी दिन एक वायरल ऑडियो चर्चा में रहता है, जिसमें प्रदीप यादव जिला पंचायत सदस्य मिल्कीपुर से रहते हैं और उसी में कहा जाता है इनायत नगर जो यशो होते हैं देवेंद्र पांडे, वो समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य को माँ बहन की भद्दी भद्दिया गालियाँ देते हैं और वो ऑडियो वायरल हो जाता है। उसके बाद प्रदीप यादव गायब होते हैं। आरोप लगता है, समाजवादी पार्टी से ट्वीट होता है कि प्रदीप यादव को पुलिस ने उठाया है, अगवा किया है, रखा है और पुलिस उधर से रिप्लाई करती है कि प्रदीप यादव हमारे पास नहीं है और वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। तो प्रदीप जी हमारे साथ हैं और इनसे जानेंगे कि पूरा मामला क्या था, इन्हीं की जुबानी इस समय है। प्रदीप जी स्वागत है आपका। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। पूरा मामला हमें बताइए, क्या हुआ था? मामला ये है कि जैसे कि हम लोग समाज सेवा अयोध्या जिले में बढ़ चढ़ के करते हैं और चाहे अम्मा की रसोई हो गया, चाहे अनाथ बच्चों को पालने का हो गया, चाहे उनका घर बनाने को हो गया, या नाना प्रकार की सेवा हम लोग करते रहते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जानते हैं। तो विगत कुछ दिन पूर्व जो है माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने हमको बुलाया। वैसे तो मुझे किसी पार्टी से ज़्यादा मतलब नहीं रहता था, जहाँ व्यक्तिगत संबंध होता था वहाँ मैं लोगों का साथ देता था, लेकिन इसी को लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे बुलाया लखनऊ में और बुला करके सम्मान हमारा किया। हमारे साथ हमारी पत्नी जो जिला पंचायत सदस्य हैं मिल्कीपुर से कौशल्या यादव भी आई और बच्चे, हमारा छोटा बच्चा भी आया, लड़का आया और पूरे परिवार सहित बुलाया था। तो एक सम्मान दिया यहाँ पर, ठीक है। हम लोग यहाँ से सम्मान पा करके मिल्कीपुर लौट गए। अच्छा, लौट गए तो वही पोस्ट हमने अपने आईडी से डाल दिया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का जो है स्नेह प्राप्त हुआ समाज सेवा को लेकर के, ना कि किसी पार्टी बैनर को लेकर के, ठीक है। हम लोग घर पहुँच गए। उसके बाद एसओ साहब का फ़ोन आता है 2 दिन बाद कि आप कहीं चुनाव में निकलिएगा नहीं और चुनाव में दिक्कत हो जाएगी आपको, आप कहीं नहीं निकलिए। ठीक है, हम लोग कहीं भी चुनाव में नहीं निकले, ठीक है। दबाव था इनका एसओ साहब का। हमने कहा चलो कोई बात नहीं है। कैसा दबाव था? अरे कि आप निकलना नहीं चुनाव में कहीं भी प्रचार करने के लिए। अच्छा। ठीक है, मैं चुनाव में नहीं निकला। मतलब जनप्रतिनिधि हैं आप? हाँ। जिला पंचायत के सदस्य के प्रतिनिधि हैं। हाँ। तो इसलिए आपको मना किया गया कि आप निकलिए नहीं। हाँ। आप यानी डिस्टर्ब कर सकते हैं वोटों को। हाँ। तो आप मत निकलिएगा। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम नहीं निकलेंगे, ठीक है। और उसके अच्छा, ऐसा दबाव क्या जनप्रतिनिधियों पे था मिल्कीपुर के और लोगों पे भी था? ऐसा? हाँ, बिल्कुल था, बिल्कुल था। जो प्रधान थे उन पर था, जो बीडीसी थे, जो जनप्रतिनिधि जो जनता से चुनाव जीत कर आए हैं, ठीक है। और जैसे हम लोग जिले में पहुंचे, ठीक है, तो उनका एक ये था मकसद था कि इनको जनता ने जिताया और जनता के लिए हमेशा काम भी करते हैं। आपने देखा होगा अम्मा की रसोई हम चलाते हैं, सुबह 4 बजे भट्टी जला दी थे अपन, ठीक है। बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। तो वो जो हमारा अम्मा की रसोई का कॉन्सेप्ट है वो मजदूर असहाय को भोजन कराना है। लगभग 1000 लोगों को डेली हम भोजन कराते हैं 2 साल से। तो उनका फोन आया कि आप दारू बांट रहे हैं। हमने कहा नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वोटिंग वाले दिन में? हाँ, वोटिंग वाली, जिस दिन वोटिंग हो रही थी मिल्कीपुर में, उस दिन की बात है। तो मैंने कहा सर ऐसी कोई बात नहीं है, आपको किसी ने गलत सूचना दिया। बोले नहीं, तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा और अखिलेश यादव की गोद से तुम आए हो वहाँ से और तुमको ऐसा सबक सिखाऊंगा। यही सब अपना उसके बाद देखा होगा माँ की गाली देने लगे, जो कि हमारी माता जी लगभग 15 वर्ष पूर्व हमको जब छोटे थे भैया, ठीक है, छोड़ के चले गए। कैसे कैसे करके जीवन यापन हम लोगों ने किया, ठीक है। और ऊपर से हम सोच लिया अनाथ ही हो चुके थे हम लोग। पिताजी थे लेकिन अब माताजी नहीं थी, तो ऐसे में माँ की गाली दे दिए तो ये बहुत शर्मनाक था भैया हमारे लिए। और कोई भी अगर माँ की गाली दे देता तो भैया एक बार कोई भी होगा, शायद आप भी हों तो शायद आपको भी गुस्सा आएगा। लेकिन मैंने कहा छोड़ो हटाओ जाने दो, कोई बात नहीं। फिर वो कहने लगे कि तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूं, तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा, ठीक है। तो मैंने कहा भाई
मैं कुछ बोला नहीं, मैं शांति से सुनता रहा, फ़ोन काट दिया। उसके बाद फिर इन्होंने मुझे बुलाया फ़ोन करके दोबारा कि प्रदीप आओ, बहुत प्यार से बोला आओ, और मैं आपके घर के बाहर हूँ। मैंने कहा कहाँ हैं? आगे हैं पीछे हैं? बोले नहीं आपके घर के बाहर हूँ। तो किसी से पूछ लें प्रदीप का घर कौन सा है? तो मैंने देखा ये झील के पास खड़े हुए थे। अच्छा। तो मैं गया वहाँ पर, चूँकि प्यार से बोल रहे थे तो मैंने सोचा हो सकता हो भाई इनका, इन्होंने जो गाली गलौज किया हो सकता है गलती, माफ़ी मांगने के लिए आए हों या कुछ भी। तो मैं फिर जब वहाँ पहुँचा तो मुझसे बोले कि मोबाइल तुम्हारा कहाँ है और तुम इधर उधर रिकॉर्डिंग भेज रहे हो। हमने कहा नहीं साहब ऐसी कोनो बात ना है ना, हम रिकॉर्डिंग ना भेज दें कहूँ। कहें नहीं मोबाइल लेके आओ। तो हम कहें सर मोबाइल तो नहीं है अभी सर मेरे पास, घर पे चार्जिंग लगा हुआ है। बहुत ने मुझे जो है हमसे मारपीट कर ली। अच्छा। गाड़ी में ही गाड़ी मारपीट के लिए हमसे, और उसके बाद जो ना कहीं कि यह सा है कि आपसी तो इतने तो कहे हैं आगे जोन बाटे तोहार हम गोड़ हाथ तूर के और बैठा दे, पूरी ज़िंदगी खटिया पे पड़ा रहा वो तू, और वही जानते हो नहीं हमें सबका, ठीक है। तो हमने कहा सर अब क्या बताएं, ठीक है मोबाइल लेके मैं आ रहा हूँ, और खूब धमकाया गाड़ी मुझे। मैं वहाँ से किसी तरीके से निकला और घर आने के बाद तुरंत मोबाइल लिया, पीछे के रास्ते से जो तुरंत मोबाइल देखा मैंने, और देख करके पोस्ट डाला मैंने इनके खिलाफ, ठीक है, वीडियो ऑडियो लगा कर डाला मैंने, और उसके बाद घर से निकल गया मैं। और निकला इस उद्देश्य था कि बताओ इतना गाली गलौज दिए, समाज में इतना काम करने के बावजूद भी कोई अयोध्या जिले में कोई ऐसा काम कर रहा हो तो मुझे कोई बताए, ठीक है। ये इसलिए किया जा रहा था कि चलो ठीक है कम से कम मानव शरीर मिला है तो कुछ ना कुछ किया जाए, और जिससे जो है परिवार के लोग और समाज के लोग मतलब अच्छी निगाह से देखें। और वो नज़रिया इन्होंने क्या किया, माँ बहन की गाली दिया हमको, ठीक है, देखा होगा आपने। इतना मैं उदास हुआ, इतना मैं चिंतित हो गया इस चीज़ को लेकर। आज तक कोई गाली नहीं दे, कोई गाली दिया ही नहीं सर, लेकिन अब क्या बताएं इनको, इतनी गाली गलौज की। उसके बाद मैं वहाँ से निकल लिया इसलिए कि मैं अब आत्महत्या कर लूँगा, ठीक है। लेकिन मैं पैदल निकला, घर से आया, रुदौली आया, ठीक है, बस पकड़ा मैं, लखनऊ आ गया। मैंने सोचा कि मेरे पास जो है 3 बेटियां हैं छोटी छोटी, और एक बच्चा भी है, और वो पूरा परिवार है। तो मैंने सोचा कि अब बच्चों की याद आने लगी, तो मैंने अपना निर्णय थोड़ा सा बदला। और लेकिन भैया इतना आहत कर दिया था साहब ने, एसओ साहब ने, क्या बताएं आपसे। और मैं उनका जो भयानक चेहरा था वो मुझे भूल नहीं रहा है, इतना भयानक चेहरा उनका था। अच्छा, समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगा कि आपको पुलिस ने उठाया। हाँ। और फिर पुलिस ने उधर से जवाब में कहा कि नहीं हम पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। तो कैसा था, क्या पुलिस ने उठाया था क्या आपको? नहीं, मैं गलत चीज़ें नहीं बोलूँगा, जो नहीं हुआ वो नहीं बोलूँगा। मेरा मन बहुत आहत था, चूँकि कभी भविष्य में मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई माँ बहन की गाली दिया हो मुझे इस तरीके से कि तुम्हारी माँ का ऐसा कर देंगे, ठीक है। मतलब एक सामाजिक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, वही सम्मान के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, वही सम्मान है। जब नहीं रहेगा साहब तो क्या बताएं आपसे। अच्छा, दो चीज़, जब आप घर से निकले, आपके साथ मारपीट पुलिस देवेंद्र पांडे ने की, आप घर से निकले, घर से निकलने के बाद आपने कहा कि हाँ मैं रुदौली आया। जब रुदौली का नाम आता है तो रुदौली में एक और याद आ जाते हैं, रुदौली से ही। रुदौली से विधायक है रामचंद्र यादव, भाजपा के विधायक है, और आपने भाजपा का ये भी देवेंद्र पांडे से भी ये चर्चा की जब वो आपको गाली गलौज कर रहे थे, तो आपने कहा नहीं मैं तो रात को भी रामचंद्र विधायक जी से मिलके आया, उनके यहाँ पे था, और मैं ऑन कैमरा अपने घर पे हूँ आज। हाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप जो है उनकी गोदी में बैठ के आए। हाँ, तो ये क्या था कि आप रामचंद्र यादव के यहाँ से मिलके आए? जैसे क्या था कि एक दिन पहले विधायक जी का फ़ोन आया, बोला कि आप तत्काल मुझे मिलिए। रुदौली विधायक रामचंद्र यादव, उन्होंने कहा तत्काल आप मुझे मिलिए, और मैं अपने कॉलेज पे बैठा हूँ, आप आ जाइए, ठीक है। मैं गया वहाँ पे, बोला ऐसा है कि आप कहीं चुनाव में मत निकलिएगा। उन्होंने जो हमें सुझाव दिया कि आप चुनाव में कहीं मत निकलिएगा, जो आपके खिलाफ वो है वो पॉजिटिव नहीं है, आप मत निकलिएगा। अच्छा, है ना, उन्होंने ये चीज़ हमसे कहा, बुलाया था हमको, मैं कह रहा हूँ फिर कह रहा हूँ, हमें बुलाया था, और उन्होंने हमसे कहा कि आप जो है कहीं चुनाव में प्रचार प्रसार करते हुए नज़र मत आइएगा, और ना कहीं आप इधर उधर करिएगा। तो मैं अपने घर पे ही था। ठीक है।